आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर के बारे में। और ट्रांजिस्टर का जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसके बारे में। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो है अब दो ट्रांजिस्टर हैं बट जो काम है इनका वो एक ही रहता है, बट ये रहता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है करंट फ्लो का वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए इनके थोड़े से वर्किंग में डिफरेंस आता है। दूसरा हम इसका समझेंगे कि इसका सिंबॉलिक कैसा होता है, किस तरीके का सिंबल होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हमें जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यदि आप नहीं समझोगे तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बीजेटी प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है, यानी जो काम करने का सिद्धांत बीजेटी होता है, और एक एफईटी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो बीजेटी में दो टाइप से करता है, ये एनपीएन होता है और पीएनपी होता है। अब ये एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या होते हैं, हमको पता है कि जो एन है वो भी सेमीकंडक्टर है और पी है वो भी सेमीकंडक्टर है। अब हम एनपीएन कितने सेमीकंडक्टर लेते हैं, मतलब एन के कितने सेमीकंडक्टर लेते हैं और पी के कितने सेमीकंडक्टर लेते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कैसा रहेगा। जैसे मैंने सबसे पहले लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो मैंने दो एन लिए सेमीकंडक्टर में और एक पी लिया जो है। ठीक है, तो जो मैं लूँगा वो उसको बेस मानते हैं। एक लेंगे जो बीच वाला रहेगा वो इनका बेस रहता है, और एक एमिटिंग और कलेक्टर रहता है जो है। ठीक है, तो और उसके बाद जो एमिटिंग और बेस के बीच जो करंट का फ्लोसन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जो है। ठीक है, अब वो एमिटिंग से कलेक्टर की ओर जाएगा अगर, या कलेक्टर से एमिटिंग की ओर आएगा, इसी पर निर्भर होता है एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है। ठीक है, दूसरा हम सिंबल के बाद इसका वर्किंग समझेंगे, वर्किंग सिस्टम कैसा है। तो वर्किंग के लिए इसका ऐसा है कि ये इसके अलग अलग मोड होते हैं वर्किंग के लिए। जो मैंने आपको बताया कि जैसे आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसमें हजारों करोड़ों मिलियन ट्रांजिस्टर जो है लगे होते हैं एक छोटी सी आईसी में। अब इतने तरीके से इसको डॉप्ट करके बनाते हैं जो है। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिस्टर होता है वो वर्किंग का तरीका ये रहता है कि हम छोटे सिग्नल से एक बड़े चीज़ को ऑपरेट करा सकते हैं, यानी एक छोटा सिग्नल हम देंगे और बड़े चीज़ को हम ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर टंकी रखी है और नीचे नल लगा है। ठीक है, तो अगर आपका नल की टोंटी टूट जाए और आपको पानी कंट्रोल करने के लिए कहा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके पानी कंट्रोल होगा। और यदि मैं वहाँ पे एक बाल्ब दे दूँ आपको जो है, यानी एक जो है नल दे दूं, ठीक है, या टोंटी दे दूं, तो उसको आप घुमाने में आपको बिल्कुल मामूली सा टाइम लगेगा जो है, और कम बल लगेगा, कम समय लगेगा, और आप पूरे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है एक ट्रांजिस्टर का स्विचिंग मोड जो है। ठीक है, कि हम उसको एक स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, उसको स्विच की तरह हम यूजेज में ले सकते हैं। इसको चूंकि हम अच्छे से समझने के लिए ग्राफ बोर्ड पर चलते हैं, तो ग्राफ बोर्ड पर देखते हैं इसको कि इसकी वर्किंग सिस्टम कैसे होती है जो है। अब हम समझेंगे ट्रांजिस्टर का वर्किंग सिस्टम। जी हाँ, तो वर्किंग में देखते हैं, हमने एक एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी थिकनेस में। तो थिकनेस और डोपिंग में क्या रहता है, मतलब तीनों टर्मिनलों की जो थिकनेस है, मतलब पतले मोटे हैं और डोपिंग्स है। तो थिकनेस और डोपिंग्स में क्या होता है इसका जो है। तो यदि अपन बात कर रहे हैं जो है इसकी, ठीक है, थिकनेस की और डोपिंग प्रोसेस की, तो सबसे जो थिन होता है, ये देखो मैंने लिखा है ना, बी होता है। ठीक है, बी सबसे थिन, यानी जो बी टर्मिनल है, यानी बेस का जो टर्मिनल है, ये सबसे पतला होता है। दूसरा ये एमिटिंग, ये वाइड होता है। वाइड का मतलब थोड़ा चौड़ा रहेगा, मतलब बेस से एमिटिंग ज़्यादा, और इसको हम कहेंगे वाइडर, मतलब ये एमिटिंग से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तीनों टर्मिनल हो गए, बेस बहुत छोटा, ठीक है, उससे बड़ा एमिटिंग, फिर उससे ज़्यादा जो चौड़ा होता है वो कलेक्टर। अब हम डोपिंग में करें तो डोपिंग का मतलब होता है इसमें अशुद्धियाँ कैसे मिलाते हैं। तो देखो, बेस में लाइट डोपिंग करते हैं, ठीक है, एमिटिंग में हाई डोपिंग करते हैं। बेस में सबसे कम डोपिंग किया और एमिटिंग में हाई डोपिंग किया, और कलेक्टर में है तो वो हम
मॉडरेटली डोपिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डोपिंग करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बी जो टर्मिनल है वो अलग होता है और सी अलग होता है और ई अलग होता है। मतलब ई और सी को हम कहें ये एक से नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस रहता है। देखो कलेक्टर और एमिटिंग में हम ऐसा नहीं है कि देखो एमिटिंग भी एन बना और कलेक्टर भी एन से ही बना है, तो ऐसा नहीं होगा कि एमिटिंग को हम कभी कलेक्टर बना लें और कलेक्टर को कभी एमिटिंग बना लें, ऐसा नहीं होता है इसमें। जिसको हमने एमिटिंग बना दिया है वो एमिटिंग एन रहेगा, जिसको हमने कलेक्टर बना दिया है वो कलेक्टर ही रहेगा। तो ये थिकनेस और डोपिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इसका वर्किंग तरीका समझेंगे। तो वर्किंग तरीके के लिए देखो मैंने एक ये डायोड को ड्रॉ किया, ये पी और एन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है। तो इसी से इसका वर्किंग समझ में आएगा हमें। अब इसमें होता क्या है पी और एन वर्किंग सिस्टम में कि जो करंट का फ्लो होता है वो पी से एन की ओर होगा फ्लो, ना कि एन से पी की ओर होगा, ठीक है। तो जो डायोड का फ्लो होता है वो हमेशा पी से एन की ओर फ्लो करेगा ये, ना कि एन से पी की ओर। तो ऐसा ही हमें समझना है ट्रांजिस्टर में। तो इसके लिए हम एक ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद समझेंगे कि ये सिंबॉलिक तरीके से कैसे होता है और फिर वर्क ये कैसे करेगा। जो है हमने ये सिंबल बनाते हैं इसका। तो एक सबसे पहले इस तरीके का सिंबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बीच में इस तरीके का बेस रखते हैं और दोनों टर्मों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि पीएनपी कैसे काम करेगा और एनपीएन कैसे काम करेगा। तो अपन को एमिटिंग से बेस की साइड को करंट को फ्लो कराना है या नहीं कराना है, तो उसके हिसाब से ये जो एरो है ये बताता है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है, ठीक है। तो अब अपन जैसे देखते हैं कि जैसे एनपीएन को देखो आप पहले, तो एनपीएन में क्या है, जो बेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, पी, ठीक है। यानी बेस क्या रहेगा, पी, और ई रहेगा वो क्या रहेगा, एन रहेगा, देखो, ठीक है। तो अगर हमारा इसमें बी की जगह पी आ जाएगा और ई की जगह एन आ जाएगा, तो हमारा जो करंट का फ्लो है देखो वो बी से ई की ओर हो जाएगा। तो हमने जो तीर लगाया सिंबल में वो देखो इस तरीके लगाया कि जो बी से ई की ओर करंट का फ्लो हो जाए। तो ये सिंबल बन गया इसका, जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। बी से कहाँ की ओर करंट फ्लो हो जाएगा, ई की ओर। अब अपन पीएनपी बनाते हैं। तो पीएनपी का जो बेस है वो एन रहेगा, ठीक है, क्लियर है। जो बेस है वो क्या रहेगा, एन। अभी देखो एनपीएन में जो बेस था वो पी था, अब इसमें जो बेस रहेगा वो एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो एन से पी की ओर आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता, यानी बेस से एमिटिंग की ओर करंट नहीं जा सकता, लेकिन एमिटिंग से बेस की ओर जाएगा इसमें करंट। तो ये इस तरीके का हो गया, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। यानी हम इसको शॉर्टली समझें तो बेस से करंट एमिटिंग की ओर जा रहा है या एमिटिंग से बेस की ओर आ रहा है। यही डिफरेंस होता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। यानी हमारा जो करंट का फ्लो है वो बेस की ओर हो रहा है या बेस से एमिटिंग की ओर हो रहा है। यही है डिफरेंस एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों में। तो आपको बिल्कुल स्पष्टली रहता है कि जो पीएनपी है, ठीक है, और एनपीएन है वो किस तरीके रहेगा। या हम कहेंगे देखो बी और जो ई है वो फॉरवर्ड बायस रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। बी और जो ई है वो कैसे रहेंगे, फॉरवर्ड रहते हैं। किस में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। एनपीएन में देखो सही क्लियर है, बी से करंट का की ओर फ्लो होगा, ई की ओर होगा। तो जो बी से करंट ई की ओर फ्लो होगा तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। लेकिन अगर पीएनपी की बात करेंगे तो देखो पीएनपी में बी से करंट ई की ओर फ्लो नहीं हो सकता है, करंट हमेशा इसमें होगा ई से बी की ओर, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो पीएनपी रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग रहता है। अभी वर्किंग आगे समझते हैं। अभी ये सिंबल समझा हमने कि ये सिंबल कैसा रहता है, क्योंकि ये सिंबल से ही हमें इसका पूरा का पूरा जो वर्किंग है वो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये पी एन के लिए हमेशा फॉरवर्ड रहता है, यानी पी से
एन की ओर फॉरवर्ड जाएगा और एन से पी हमेशा रिवर्सिंग में होता है। तो ये जो रहेगा वो हमारा रिवर्सिंग रहेगा जो है। तो इस तरीके का ये जंक्शन होता है, ठीक है। ये दो जंक्शन बना लेता है, ठीक है। तो दो जंक्शन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जो एन होता है वो मिडिल जंक्शन हो जाता है, या फिर अगर आपने एन पी एन बनाया तो पी आपका मिडिल जंक्शन रहेगा। तो ये देखो तीनों टर्मिनल हमारे, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, बेस, एमिटिंग और कलेक्टर, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल हो गए हमारे एक ट्रांजिस्टर के अंदर। तो करंट कहाँ को फ्लो हो रहा है ये एरो से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, ये पूछा जाता है कि भाई ये एन पी एन कौन सा ट्रांजिस्टर है और पी एन पी कौन सा। तो हम ये एरो को देख के बता देंगे कि एन पी एन है या पी एन पी है। अगर बेस से करंट एमिटिंग की जा रही है तो वो हमेशा एन पी एन होता है। और देखो अगर एमिटिंग से करंट बेस की ओर फ्लो करेगा तो वो हमेशा पी एन पी होता है। तो ये हमें स्पष्टली समझ में आ जाता है एन पी एन और पी एन पी ट्रांजिस्टर जो है। अब आगे हम समझेंगे कि एन पी एन और पी एन पी को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं। एक एरो के द्वारा भी हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये एरो हमें बताता है, और यदि हमारे पास लिखा हुआ है उस पर तो उससे भी हम समझ सकते हैं। आगे इसमें क्या है, मीटर वगैरह यदि हमारे पास है तो उससे भी हम समझते हैं, क्योंकि जब बेस और एमिटिंग के बीच हम इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है एन पी एन है या पी एन पी है। अब ये वर्क कैसे करता है, अब आते हैं हम वर्क पे। तो ये काम कैसे करता है, काम के लिए मैं आपको इसका एक छोटा सा सर्किट बताऊंगा ड्रॉ करके, और इसको ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एक ट्रांजिस्टर बनाया अभी मैंने इसको, तो ट्रांजिस्टर को वर्क समझने में थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल को हमें कोई को कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि 2 टर्मिनल चाहिए किसी भी उपकरण को वर्क करने के लिए। तो हमारे पास 3 होते हैं। तो क्या होता है कि एक को हम कॉमन बना लेते हैं और जो 2 टर्मिनल रहते हैं हमारे वो अलग अलग तरीके से हम उनको काम के लिए यूजेज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एन पी एन ट्रांजिस्टर लिया, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, 2 सर्किट रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके कि किस तरीके से ये 2 सर्किट रहेंगे और ये काम करता है। इसका काम का सिद्धांत मैं सर्किट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। अगर सिंपली भाषा में बताऊं तो जैसे टंकी रखी छत पर और उससे यदि पानी नीचे पाइप में आ रहा है, नीचे नल लगा है हमारा। अब मान लीजिए ये सोचो कि अगर हम टोंटी नहीं लगाएं, ठीक है, और पाइप से पानी को रोकने की कोशिश करें तो नेचुरल बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तब पानी रुकेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि जैसे अगर टोंटी लगी है और पानी प्रेशर से आएगा तो बहुत कम बल से हम उस पानी को अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। बस यही काम कराता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का क्या होता है, काम करने का मूड होता है, यानी अलग अलग मोड पर काम करता है। हम किस मोड के लिए उसको यूजेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ स्विचिंग के लिए, मतलब एक स्विच की तरह ट्रांजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं। तो स्विच की तरह ट्रांजिस्टर को यूज करने का मतलब क्या है, हम चाहें तो एक जैसे हम घर में अपना स्विच दबाते हैं, लैंप चालू है, तो स्विच दबाएंगे और लैंप चालू हो जाएगा। तो एक स्विच से काम हो गया। मतलब ट्रांजिस्टर को कैसे स्विच की तरह काम करना है। अब आप सोचोगे ट्रांजिस्टर में तो ऐसा कोई दबाने के लिए रहता नहीं है कि जिसको दबाएं, और यदि हम स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अब डिफरेंस देखो यही है, ट्रांजिस्टर से जब अपन कंट्रोल करेंगे तो ये बहुत छोटी डिवाइस रहेगी और हमें ट्रांजिस्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम इसको रिमोट से स्विचिंग करा सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड का स्विच दबाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्विच से अगर किसी उपकरण को चालू बंद करते हैं तो क्या डिफरेंस है और अगर ट्रांजिस्टर से करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे 2 बैटरी जोड़ दी। यहाँ पे देखो ये टर्मिनल बी पर मैंने ऊपर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटरी ये छोटी जुड़ी है, ये बड़ी जुड़ी है, बीच में देखो ये लोड लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो जो लोड है मेरा वो बड़ी बैटरी है, यानी उसकी सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कलेक्टर से और एमिटिंग से जुड़ा है, ठीक है। तो एक सर्किट है मेरा ये वाला, देखो मैं तीर से आपको बता रहा हूँ कि एक सर्किट है मेरा
ये वाला मैं आपको डबल एरो से बताऊंगा कि एक सर्किट है, देखो मेरा ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और जो एक सर्किट है वो देखो ये है मेरा ये वाला सर्किट इधर का जो है, ठीक है। अब ये दोनों, ये इसको कहेंगे स्मॉल सर्किट, ये वाला, और ये जो सर्किट होता है ये बड़ा सर्किट होता है, ठीक है, हाई सर्किट रहेगा। अब इसमें क्या होगा, मेरा दोनों सर्किटों में मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे जो मैंने लैंप लोड है, इस लोड का मतलब होता है मैं लैंप भी लगा सकता हूँ। ये देखो बैटरी है, ठीक है, और ये छोटी बैटरी हो जाएगी मेरी, ये बड़ी बैटरी हो गई और ये क्या होगी मेरी एक छोटी बैटरी हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ये बैटरी से मैं जैसे ही इसको चलाना चाहूँगा तो देखो ये पूरा सीरीज बनेगा, ऐसा बनेगा सीरीज, इस तरीके का ये पूरा सीरीज बनेगा। एक बार मैं फिर से इसको मिटा के आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ये मेरा लैंप लगा है, यहाँ पे मैंने लैंप लगा दी, ठीक है। अब ये बैटरी से जुड़ा है तो इसका जो सर्किट होगा वो देखो ऐसा होता हुआ ऐसा होता हुआ ऐसा पूरा होगा सर्किट, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होगा तो एल में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, जैसे मान लीजिए जो इधर से जाएगा ऐसे देखो, तो एल में होते हुए ऐसे जाएगा कलेक्टर पर, कलेक्टर के बाद जो देखो ये जो सी से बी में नहीं जा पाएगा, अब यहाँ पे रुका हुआ रह जाएगा, और जब यहाँ पे रुका हुआ रह जाएगा तो ये पूरा वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्क करे जो है, तो इसके लिए मुझे फिर से देखो मैं ड्रॉ करूँगा एक, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं ड्रॉ करके ये आपको बताऊँगा जो है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सर्किट बताया था, तो अगर इसमें ऊपर को चला गया ये मेरा पूरा सर्किट था, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो सर्किट रहेगा पूरा का पूरा मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा जो है। तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो सर्किट बड़ा है तो ये कैसे काम करेगा। अगर हम इस सर्किट को चालू करा देते हैं तो ये पी में देखो इंजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये पी में इंजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये पी में इंजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, तो ये पूरे पी को जंक्शन को हटा देगा और हटा के ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इसको हम क्या है रिमोट से कर सकते हैं, ये कम सिग्नल देने पड़ेंगे। तो जैसे हम इस बैटरी को चालू करेंगे तो देखो ये जो पी वाला सिस्टम है, ठीक है, ये जंक्शन हट जाएगा। अब हमारा जो करंट का फ्लो है वो देखो ऐसे हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो हमारा करंट है ना वो ऐसे फ्लो होने लगेगा, ये फ्लो हो रहा है ऐसे। तो ये जो सर्किट है वो अब अगर मैं इसमें वोल्टेज कम कर दूँगा तो देखो पी का क्षेत्र है जो हम कहते हैं बढ़ जाएगा। जैसे ही क्षेत्र बढ़ जाएगा ना तो ये सर्किट जो है